Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 को क्वेश्चन नंबर 16 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रल x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 17 ओवर x minus 3 into x plus 2 raised to the power 3 dx। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन है x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 17 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 3, इसको हमने रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में। लेट x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 17 ओवर x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 3, दिस इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस d ओवर x plus 2 raised to the power 3. This is equation number 1. नेक्स्ट हमने ये करना है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 3 के साथ। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x minus 3 into x plus 2 raised to the power 3। तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 17, दिस इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस b इंटू x माइनस 3 into x plus 2 raised to the power 2 plus c into x minus 3 into x plus 2 plus d into x minus 3. This is equation number 2. अब हमने a, b, c और d को फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे जीरोस मेथड। तो हम यहाँ पे x प्लस 2 को पुट करेंगे 0 के इक्वल। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x आ जाएगा माइनस 2 के इक्वल। पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 22 इंटू माइनस 2 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 14 इंटू माइनस 2 माइनस 17, दिस इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 3 प्लस b इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस c इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 2, देन आ जाएगा प्लस d इंटू माइनस 2 माइनस 3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 प्लस 88 माइनस 28 माइनस 17, दिस इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू माइनस 5 इंटू 0 प्लस c इंटू माइनस 5 इंटू 0 प्लस d इंटू माइनस 5। अब हमारे पास ये तीनों टर्म्स हो जाएंगी 0 के इक्वल। तो हमारे पास अब आ जाएगा माइनस 8 प्लस 88 माइनस 28 माइनस 17 इज इक्वल टू 35 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 5d। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा d इज इक्वल टू 35 over minus 5 and this implies that d is equal to minus 7. नेक्स्ट हम x माइनस 3 को पुट करेंगे
0 के इक्वल। पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x आ जाएगा 3 के इक्वल। पुट x इज इक्वल टू 3 इन 2, तो हमारे पास अब आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 3 प्लस 22 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 14 इंटू 3 माइनस 17, दिस इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 2 रेज टू द पावर 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 प्लस c इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 प्लस d इंटू 3 माइनस 3। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 27 प्लस 198 प्लस 42 माइनस 17, दिस इज इक्वल टू a इंटू 5 रेज टू द पावर 3 प्लस b इंटू 0 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 प्लस c इंटू 0 इंटू 5 प्लस d इंटू 0। अब हमारे पास ये टर्म्स हो जाएंगी 0 के इक्वल, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 250, दिस इज इक्वल टू 125a। दिस implies that a is equal to 250 over 125, तो हमारे पास a आ जाएगा 2 के इक्वल। हमने अब a और d को फाइंड कर लिया है, अब हमें रिक्वायर्ड है b एंड c। तो उसके लिए अब हम इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपैंड करेंगे एंड देन लाइक पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। एक्सपैंडिंग 2, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 22x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 17, दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस b इंटू x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, देन आ जाएगा प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 प्लस d इंटू x माइनस 3, एक्स क्यूब प्लस 22x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 17, दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस b इंटू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 प्लस d इंटू x माइनस 3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 22x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 17, दिस इज इक्वल टू a एक्स क्यूब प्लस 6a एक्स स्क्वायर प्लस 12ax प्लस 8a प्लस b एक्स क्यूब प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 8bx माइनस 12b प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस cx माइनस 6c प्लस dx माइनस 3d। Equating the coefficients of like powers of x, तो सबसे पहले हम
एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1 एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस b, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b। नेक्स्ट हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 22 एंड दिस इज इक्वल टू 6a प्लस b प्लस c। देन हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट है 14 एंड दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे हमारे पास x का कोफिशिएंट है 12a माइनस 8b माइनस c प्लस d, और एंड पे हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट है -17 एंड दिस इज इक्वल टू 8a -12b -6c -3d. This is equation number 3. This is equation 4. ये है हमारे पास equation 5 and this is equation number 6. अब हमने a और d को फाइंड किया हुआ है, हमें रिक्वायर्ड है b एंड c। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे equation number 3 को और p को फाइंड करेंगे। Put a is equal to 2 in 3, तो हमारे पास आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस b, दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो हमारे पास b आ जाएगा -1 के इक्वल। अब हमने फाइंड करना है c को, तो c फाइंड करने के लिए हम 4, 5, 6 इन तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो अब हम c को फाइंड करने के लिए यूज करेंगे इक्वेशन 4 को। Put a is equal to 2 and b is equal to -1 in 4, तो हमारे पास आ जाएगा 22, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 2 -1 प्लस c, 22 इज इक्वल टू 12 -1 प्लस c, 22 इज इक्वल टू 11 प्लस c, तो c हमारे पास आ जाएगा 22 -11 के इक्वल एंड दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट हम a, b, c और d की जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 11 एंड d इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 22x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 17 ओवर x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू 2 ओवर x माइनस 3 प्लस -1 ओवर x प्लस 2 प्लस 11 ओवर x प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस -7 ओवर x प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3। दिस इज इक्वल टू 2 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस 11 ओवर x प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 7 ओवर x प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3। Thus, integral x cube plus 22x square plus 14x minus 17 over x minus 3 into x plus 2 raised to the power 3 dx. This is equal to integral 2 over x minus 3 minus 1 over
x plus 2 plus 11 over x plus 2 raised to the power 2 minus 7 over x plus 2 raised to the power 3 dx. This is equal to integral 2 over x minus 3 dx minus integral 1 over x plus 2 dx plus integral 11 over x plus 2 raised to the power 2 dx minus integral 7 over x plus 2 raised to the power 3 dx. This is equal to 2 into integral 1 over x minus 3 dx minus integral 1 over x plus 2 dx plus 11 into integral 1 over x plus 2 raised to the power 2 dx minus 7 into integral 1 over x plus 2 raised to the power 3 dx. This is equal to 2 into integral 1 over x minus 3 dx minus integral 1 over x plus 2 dx plus 11 into integral x plus 2 raised to the power minus 2 dx minus 7 into integral x plus 2 raised to the power minus 3 dx. Now we know that integral f prime of x over f of x dx, this is equal to natural log of f of x plus c. अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टू इंटेग्रल्स है इनमें देखा जा सकता है हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट टू इंटेग्रल्स पे हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे एंड इंटेग्रल f of x raised to the power n into f prime of x dx, this is equal to f of x raised to the power n plus 1 over n plus 1 plus c. अब यहाँ पे ये जो थर्ड और फोर्थ इंटेग्रल्स हैं इनमें देखा जा सकता है हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज x प्लस 2 और इन दोनों इंटेग्रल्स में x प्लस 2 का डेरिवेटिव x प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस 2 एंड x प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस 3 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। तो थर्ड और फोर्थ इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास अब आ जाएगा 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस 11 into x plus 2 raised to the power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 minus 7 into x plus 2 raised to the power minus 3 plus 1 divided by minus 3 plus 1 then है plus c और यहाँ पे ये जो c है ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। This is equal to 2 into natural log of x minus 3 minus natural log of x plus 2 plus 11 into x plus 2 raised to the power minus 1 divided by minus 1 minus 7 into x plus 2 raised to the power minus 2 divided by minus 2 plus c. This is equal to 2 into natural log of x minus 3 minus natural log of x plus 2 minus 11 over x plus 2 plus 7 over 2 into x plus 2 raised to the power 2 plus c. Hence integral x cube plus 22x square plus 14x minus 17 over x minus 3 into x plus 2 raised to the power 3 dx, this is equal to 2 into natural log of x minus 3
माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 माइनस 11 ओवर x प्लस 2 प्लस 7 ओवर 2 इंटू x प्लस 2 रेज टू द पावर 2 प्लस c. So this is the final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, इंटेग्रल x माइनस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. अब यहाँ पे हमारे पास ये जो रैशनल फ्रैक्शन है x माइनस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके डिनोमिनेटर में देखा जा सकता है एक नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है. तो अब हम सबसे पहले इस रैशनल फ्रैक्शन को रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में. Let x minus 2 over x plus 1 into x square plus 1, this is equal to a over x plus 1 plus bx plus c over x square plus 1. This is equation number 1. अब हम equation 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x plus 1 into x square plus 1 के साथ. Multiplying both sides by x plus 1 into x square plus 1. तो हमारे पास आ जाएगा x minus 2, this is equal to a into x square plus 1 plus bx plus c into x plus 1. This is equation 2. नेक्स्ट हम x प्लस 1 को पुट करेंगे 0 के इक्वल. पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x आ जाएगा माइनस 1 के इक्वल. पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस c इंटू माइनस 1 प्लस 1. ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 के इक्वल, सिंस माइनस 1 प्लस 1 इज 0 एंड 0 इंटू माइनस b प्लस c इज 0. तो हमारे पास अब आ जाएगा माइनस 3, दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1, देन आ जाएगा माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 2a. This implies that a is equal to minus 3 over 2. नेक्स्ट हमें b और c रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को एक्सपैंड करेंगे. एक्सपैंडिंग 2, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी. तो अब हम लाइक पावर्स ऑफ एक्स के कोफिशिएंट्स को करेंगे कंपेयर. इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x. तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं. हमारे पास आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी. देन हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू b प्लस सी. और एंड पे हम कॉन्स्टेंट्स का कंपैरिजन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -2, दिस इज इक्वल टू a प्लस सी. अब हमें रिक्वायर्ड है b एंड c. तो अब हम b को फाइंड करने के लिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको यूज करेंगे. हमारे पास आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू a की जगह हमारे पास आ जाएगा -3 over 2 प्लस b. दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 3 over 2. अब हमने फाइंड करना है c को, तो c को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन. हमारे पास आ जाएगा -2, दिस इज इक्वल टू -3 over 2 प्लस c.
This implies that c is equal to -2 plus 3 over 2. And this implies that c is equal to -1 over 2. अब हमने b और c को फाइंड कर लिया है यहाँ पे. Put a is equal to -3 over 2, b is equal to 3 over 2 and c is equal to -1 over 2 in equation 1. तो हमारे पास अब आ जाएगा x minus 2 over x plus 1 into x square plus 1. This is equal to -3 over 2 divided by x plus 1 plus 3x over 2 minus 1 over 2 divided by x square plus 1. This is equal to -3 over 2 into x plus 1. Then आ जाएगा plus 3x minus 1 over 2 divided by x square plus 1. This is equal to -3 over 2 into x plus 1. Then आ जाएगा plus 3x minus 1 over 2 into x square plus 1. So x minus 2 over x plus 1 into x square plus 1, ये हमारे पास आ जाएगा -3 over 2 into x plus 1. then आ जाएगा plus 3x over 2 into x square plus 1 minus 1 over 2 into x square plus 1. Thus integral x minus 2 over x plus 1 into x square plus 1 dx, this is equal to integral -3 over 2 into x plus 1 plus 3x over 2 into x square plus 1 minus 1 over 2 into x square plus 1 dx. This is equal to integral -3 over 2 into x plus 1 dx plus integral 3x over 2 into x square plus 1 dx minus integral 1 over 2 into x square plus 1 dx. This is equal to -3 over 2 into integral 1 over x plus 1 dx plus 3 over 2 into integral x over x square plus 1 dx minus 1 over 2 into integral 1 over x square plus 1 dx. अब हमारे पास ये जो सेकंड इंटेग्रल है इसमें हम x के साथ 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे बिकॉज डिनोमिनेटर में है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 2x के इक्वल. तो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में रिक्वायर्ड है 2x, तो इसी वजह से अब हम x को 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा -3 over 2 इंटू इंटेग्रल 1 over x plus 1 dx प्लस 3 over 4 इंटू इंटेग्रल 2x over x square plus 1 dx minus 1 over 2 into integral 1 over 1 plus x square dx. We know that d over dx of tan inverse of x, this is equal to 1 over 1 plus x square. तो अगर हम 1 over 1 plus x square की इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 over 1 plus x square dx, this is equal to tan inverse of x plus c. तो हमारे पास 1 over 1 plus x square की इंटीग्रेशन आ जाएगी tan inverse of x. देन हमारे पास आ जाएगा -3 over 2 into natural log of x plus 1. देन आ जाएगा plus 3 over 4 into natural log of x square plus 1 minus 1 over 2 into tan
इनवर्स ऑफ एक्स देन आ जाएगा प्लस सी, और सी यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। सो इंटेग्रल x माइनस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, this is equal to minus 3 over 2 into natural log of x plus 1 plus 3 over 4 into natural log of x square plus 1 minus 1 over 2 into tan inverse of x plus c. So this is the final and required result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, इंटेग्रल x over x minus 1 into x square plus 1 dx. अब इसका करते हैं सोल्यूशन। लेट x over x minus 1 into x square plus 1, this is equal to a over x minus 1 plus bx plus c over x square plus 1. This is equation number 1. अब हमने equation 1 को मल्टीप्लाई कर देना है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। मल्टीप्लाइंग both sides by x minus 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा x, दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x माइनस 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट हम x माइनस 1 को पुट करेंगे 0 के इक्वल। पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x आ जाएगा 1 के इक्वल। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1। ये पूरी टर्म तो हो जाएगी हमारे पास 0 के इक्वल, और हमारे पास आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू a इंटू 2. दिस implies that a is equal to 1 over 2. नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 2 की एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा x, दिस इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस b एक्स प्लस c एक्स माइनस c, equating the coefficients of like powers of x. तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी। नेक्स्ट हम एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी, और एंड पे हम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू a माइनस सी। अब हमने a को फाइंड किया हुआ है, हमें रिक्वायर्ड है b एंड c। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे b को, और उसके लिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हम इसको यूज करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस b हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 के इक्वल। अब हमने फाइंड करना है c को, तो c को फाइंड करने के लिए हम यूज कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन को। तो हमारे पास आ जाएगा 0, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस c। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1 over 2. Putting a is equal to 1 over 2, b is equal to minus 1 over 2, and c is equal to 1 over 2 in equation 1.
तो हमारे पास आ जाएगा x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस माइनस 1 over 2 into x plus 1 over 2 divided by x square plus 1. This is equal to 1 over 2 into x minus 1. Then आ जाएगा plus minus x plus 1 over 2 divided by x square plus 1. This is equal to 1 over 2 into x minus 1 plus minus x plus 1 over 2 into x square plus 1. This is equal to 1 over 2 into x minus 1 minus x over 2 into x square plus 1 plus 1 over 2 into x square plus 1. Thus, integral x over x minus 1 into x square plus 1 dx, this is equal to integral 1 over 2 into x minus 1 minus x over 2 into x square plus 1 plus 1 over 2 into x square plus 1 dx. This is equal to integral 1 over 2 into x minus 1 dx minus integral x over 2 into x square plus 1 dx plus integral 1 over 2 into x square plus 1 dx. This is equal to 1 over 2 into integral 1 over x minus 1 dx minus 1 over 2 into integral x over x square plus 1 dx plus 1 over 2 into integral 1 over 1 plus x square dx. This is equal to 1 over 2 into integral 1 over x minus 1 dx minus 1 over 4 into integral 2x over x square plus 1 dx plus 1 over 2 into integral 1 over 1 plus x square dx. अब हमारे पास 1 over x minus 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x minus 1 minus 1 over 4 2x over x square plus 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x square plus 1. देन आ जाएगा प्लस 1 over 2 1 over 1 plus x square की इंटीग्रेशन आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ x. देन आ जाएगा प्लस c और c है एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट. सो इंटेग्रल x over x minus 1 into x square plus 1 dx, this is equal to 1 over 2 into natural log of x minus 1 minus 1 over 4 into natural log of x square plus 1 plus 1 over 2 into tan inverse of x plus c. So this is the final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 को क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.